एवरीवन। तो आज एक बिल्कुल बेसिक जो ग्रामर का टॉपिक है वो कवर करने जा रहे हैं। तो क्या कह सकते हैं कि इंग्लिश ग्रामर का यदि देखा जाए तो फर्स्ट स्टेप भी इसको कहा जा सकता है। सो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट स्टेप पे ही थोड़ा सा फिसल जाते हैं। 7 आउट ऑफ 10 आप कह सकते हो कि स्टूडेंट्स ये मिस्टेक अक्सर करते ही हैं जो जिसके बारे में आप डिस्कस करने जा रहे हैं। सो मैं खुद भी आई एन इंग्लिश टीचर माई सेल्फ, और जितने मैं पेपर चेक करता हूँ तो उसमें ये वाली मिस्टेक यदि बच्चे रिमूव कर लें तो आई एम श्योर कि कम से कम 5% मार्क्स तो उनके इंक्रीज़ हो ही जाए। सो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हालांकि बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेसिक है, लेकिन सिंपल बेसिक होने के बावजूद काफ़ी गलती होती है। सो इसको प्लीज़ ध्यान से देखें और कोशिश करें कि प्रॉपरली इसको लर्न करने की। सो सबसे पहले लेट अस हैव अ लुक एट अ फ्यू सेंटेंसेस। थोड़े से सेंटेंसेस हम रीड करने जा रहे हैं। तो यदि ये सेंटेंसेस का आपने राइट आंसर दे दिया फिर तो शायद आपको आगे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। और यदि एक भी सेंटेंस का आंसर गलत हो जाता है तो यू मस्ट वॉच द होल वीडियो। और यदि सारे आंसर ठीक होते हैं फिर भी आप देखेंगे तो अच्छा होगा थोड़ा और। चलो लेट्स सी, पहले सेंटेंसेस रीड करते हैं और आपने ये बताना है कि ये सेंटेंसेस जो है वो करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं। तो ये अपने मन में सोचें। ही हेल्प इज़ फ्रेंड्स पहला सेंटेंस है, क्या ये ठीक है या इसमें कोई गलती है। वी प्लेज फुटबॉल, ये देखना है। दे प्ले फुटबॉल, क्या ठीक है या गलत। आई हेल्प्स माई फ्रेंड्स, राम हेल्प हिज फ्रेंड्स। तो फुल स्टॉप को ना देखें, फुल स्टॉप तो चलो किसी में लगा या नहीं, बाकी ग्रामेटिकल बात कर रहा हूँ। राम एंड श्याम हेल्प्स देयर फ्रेंड्स। इन सेंटेंसेज में यू हैव से 10 सेकेंड्स। यदि आप 10 सेकेंड्स में देख लो 1 2 3 4 5 6 सेंटेंसेज में कितने सही हैं कितने गलत हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है। इफ़ यू मेड अप योर माइंड, यदि आपने आंसर सोच लिया है तो देखें कि कितने आंसर ठीक है। और बात यही है कि ओनली वन ऑफ दीज सेंटेंसेस इज़ करेक्ट। इनमें से सिर्फ एक करेक्ट है, बाकी 5 रॉन्ग है। तो चलो वो भी देख लें कौन सा सही है कौन सा गलत है। सो सिर्फ एक इसमें ठीक है, ये वाला दे प्ले फुटबॉल। बाकी सभी में कोई ना कोई गलती है। सो वो देखने जा रहे हैं कि गलती क्या है और करेक्ट आंसर्स क्या हैं वो भी देखने जा रहे हैं। सो ही हेल्प हिज फ्रेंड्स की जगह आना था ही हेल्प्स हिज फ्रेंड्स। प्लेज फुटबॉल की जगह पे वी प्ले फुटबॉल। दे प्ले तो ठीक ही है। आई हेल्प्स की जगह आई हेल्प। राम हेल्प की जगह राम हेल्प्स। राम एंड श्याम हेल्प्स की जगह राम एंड श्याम हेल्प। सो ये बात हो रही है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। सो ये जो वर्ड है फर्स्ट, ये सब्जेक्ट है। ही, वी, दे, आई, ये सब सब्जेक्ट है। और ये जो साथ वाला वर्ड है सो दैट इज़ वर्ब। ठीक है, ये वर्ब है हेल्प, प्लेज, प्ले, ये सब जो हेल्प्स, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये दीज आर वर्ब्स। सो यही बात करें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की कि सब्जेक्ट और वर्ब आपस में मैच हो रहा है या नहीं मैच हो रहा। ही हेल्प के साथ मैच नहीं हो रहा, लेकिन ही हेल्प के साथ मैच हो रहा है। तो यही इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। सो हाउ टू नो द राइट आंसर, कैसे पता करें कि कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब किस टाइप का लगेगा। सो एग्जांपल लेते हैं। मान लो ही लिखा है, ही के साथ दो चीज़ें हैं, कि क्या प्ले आएगा या प्लेज आएगा। सो उसके लिए लेट्स सी, मान लो आपको ये नहीं पता ही के साथ प्ले आएगा या प्लेज आएगा, लेकिन आपको ये पता है कि ही के साथ इज़ एम आर में से क्या आता है। ही इज़ प्लेइंग होगा या ही एम प्लेइंग होगा या ही आर प्लेइंग होगा। सो आई थिंक 9 आउट ऑफ 10 तो जिनको इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है तो वो बता ही सकते हैं मेरे ख्याल से कि ही के साथ इज़ एम आर में से एक चीज़ लगानी हो तो इज़ लगेगा, ही इज़ प्लेइंग होगा। सो यदि आपको पता है कि ही के साथ इज़ आता है तो इसमें एक और चीज़ जो समझने वाली है। सो जैसे मान लो ही के साथ इज़ राइट आंसर है, तो यदि इज़ राइट आंसर है तो प्ले और प्लेज में से प्लेज ही राइट आंसर होगा। तो इज़ का प्लेज के साथ मैच है। हाँ, ही इज़ प्लेज ऐसा कुछ नहीं होता, ही इज़ प्लेइंग होता है। सो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ जिस जिस सब्जेक्ट के साथ इज़ लगाते हो उस सब्जेक्ट के साथ यदि ऑप्शन हो प्ले या प्लेज की तो प्लेज लगेगा। याद रखना शॉर्टकट, यहाँ पे भी एस है और यहाँ पे भी एस है। तो यदि इज़ लग रहा है सो अपने मन में ये सोचना है कि मान लो ही ऑप्शन आ जाए प्ले और प्लीज़, और आपको पता नहीं है प्ले लगना है या प्लीज़ लगना है, तो आप अपने दिमाग में दूसरा क्वेश्चन सोचो कि यदि इज़ एम आर में से एक लगना होता तो क्या लगना था। तो यदि आंसर इज़ है तो सीधी बात है कि जो वर्ब विद एस या ई एस है वही लगेगा।
सो राइट आंसर इज़ ही प्लेज। और आगे देखते हैं, मतलब आई के साथ देखना है हमने क्या आएगा, प्ले आएगा या प्लेज आएगा। सो अगेन इसमें भी वही सेम सवाल अपने आप से पूछेंगे कि आई के साथ इज़ एम आर में से क्या आता है। तो ये भी मेरे ख्याल से आसान होगा कि आई इज़, आई एम, आई आर। सो ये भी मेरे हिसाब से आपको पता होगा कि एम यहाँ पे आना चाहिए, और यदि एम आना चाहिए तो आई के साथ प्ले और प्लेज में से चूज़ करना हो तो प्ले आएगा, क्योंकि यहाँ पे एस नहीं है, एम में एस नहीं है, तो यहाँ पे भी एस नहीं है, और राइट आंसर इज़ आई, प्ले। सिमिलरली आगे एग्जांपल लेते हैं, दे। अब दे के साथ प्ले आएगा या प्लेज आएगा, तो ये देखना है, ये भी सेम वही वाला फॉर्मूला अपनाएंगे फिर एक बार कि दे के साथ इज़ एम आर में से क्या आता है। अब ये भी यदि आपको पता है कि दे के साथ आर आता है, दे इज़ नहीं होता, दे एम नहीं होता, एम तो सिर्फ आई के साथ ही लगता है, और दे आर है, तो यहाँ पे फिर क्या आएगा, प्ले। आर में भी एस नहीं है और प्ले में भी एस नहीं है। सो जो एस वाला था, इज़ वाला, जहाँ जिसके साथ इज़ लगता है वहाँ पे प्लेज लगता है, जिसके साथ एम लगता है या आर लगता है वहाँ पे प्ले लगता है। सो ये हमने देखा, दे प्ले, ही प्लेज, आई प्ले, दे प्ले। अब इसको एक बार टेबल भी इसका क्लियरली देख लें। तो ये टेबल अब देखिए, इसमें इधर लिखा हुआ सब्जेक्ट, ही, आई, दे, ये सब सब्जेक्ट्स हैं, और अभी जो हम बात करके हटें जस्ट उसी को एक बार रिवाइज़ कर रहे हैं कि इज़ एम आर में से क्या चीज़ लगती है और प्ले या प्लेज में से क्या लगती है। सो हमने एग्जांपल प्ले की लिए, प्ले की जगह कोई भी वर्ब हो सकता है, ठीक है, गो, गोज़ हो सकता है, हेल्प, हेल्प्स हो सकता है, वर्क, वर्क्स हो सकता है, बहुत सारे वर्ब्स हो सकते हैं। सो जस्ट हमने वैसे ही एक एग्जाम्पल लिए। सो लेट्स सी। सो ही के साथ जैसे कि हम जानते हैं कि इज़ लगता है, अभी हमने डिस्कस किया है, और प्ले या प्लेज में से चूज़ करना हो तो प्लेज लगता है, एस एस, आई के साथ एम लगता है, और प्ले प्लेज में से प्ले, दे के साथ आर, और प्ले प्लेज में से प्ले। सो यही हमने देखा है कि यहाँ पे पहले में एस और एस, और बाकियों में एस नहीं है, तो एस इधर भी नहीं लगा। सो इसको और क्लियरली देखें। सो ये जो रूल हम करने जा रहे हैं इसको थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रूल कहते हैं। तो सुनने में लंबा लगता है लेकिन है बड़ा सिंपल। थर्ड, इसमें दो चीज़ें हैं, थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर, और इसको एक बार डिस्कस कर लें क्या है क्या। थर्ड पर्सन का मतलब समझें। थर्ड पर्सन में क्या आता है, एनीथिंग एक्सेप्ट आई, वी एंड यू। आई, वी और यू वर्ड्स को छोड़ दिए, यदि छोड़ दें और इनसे बनने वाले दूसरे सब्जेक्ट छोड़ दें तो बाकी जो कुछ भी बचता है वो सब थर्ड पर्सन है। आई, वो, यू को, वी, यू के अलावा ही है, शी है, दे है, इट है, या कोई नाउन है किसी भी तरह का, मान लो राम, श्याम, सीता, गीता, ठीक है, द डॉक्टर, द अपियन, वट एवर। सो कुछ भी, जो भी नाम है, कोई भी नाउन या कुछ भी, आई, वी, यू को छोड़ के सब थर्ड पर्सन में ही आ जाता है। और आपने वो उसमें भी पढ़ा होगा हिंदी में भी, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, या मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। सो ये एग्जैक्टली फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन वही होता है। आई, वी फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकंड पर्सन, बाकी जो बच गया थर्ड पर्सन। और दूसरी बात है सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर मतलब वन, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल आपने किए होंगे, वो तो पता ही है, बॉय सिंगुलर है, बॉयज़ प्लूरल है, कोई भी वर्ड ले सकते हो। की सिंगुलर है, कीज़ प्लूरल है, डॉक्टर सिंगुलर है, डॉक्टर्स प्लूरल है। सो वन सिंगुलर वाला हो, एक चीज़ हो, तो यहाँ पे ये देखना ज़रूरी है, ठीक है। थर्ड पर्सन भी है और सिंगुलर भी है तो एस और ई एस लगेगा। यदि दोनों में से एक चीज़ नहीं है, थर्ड पर्सन नहीं है, फर्स्ट या सेकंड है, फिर एस ई एस वर्ब के साथ नहीं लगेगा, ठीक है। और यदि वो सिंगुलर नहीं है, प्लूरल, तब भी एस ई एस नहीं लगेगा। और इसको और क्लियरली देखें आगे। अभी देखा कि जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही जो था, ये थर्ड पर्सन भी है और सिंगुलर भी है। आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर है हालांकि लेकिन फर्स्ट पर्सन है, सो इस पे रूल एस वाला अप्लाई नहीं हुआ। और दे जो है थर्ड पर्सन तो है, पहली बात तो है, लेकिन दूसरी बात नहीं है, प्लूरल नहीं है। सो दोनों बातें ज़रूरी हैं, थर्ड पर्सन भी और सिंगुलर भी। दोनों में से एक चीज़ यदि नहीं है तो एस जो है वो नहीं लगेगा, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं एस नहीं लगा। तो यदि दोनों चीज़ें हैं, थर्ड भी सिंगुलर भी, फिर एस वहाँ पे लगेगा। सो आई होप इट्स क्लियर। और इसमें एक और चीज़, अभी हमने फर्स्ट पर्सन सेकंड की एग्जांपल देखी, अब सेकंड पर्सन की भी एग्जांपल ले लें, जैसे यू है। सो यू जो है सेकंड पर्सन है, तो इसमें भी ऑब्वियसली एस यहाँ पे नहीं लगाया हमने। और यू जो है सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल, एक को भी यू कहते हैं, तुम और आप ज़्यादा लोग हो तो ये यू तो दोनों चीज़ें ही हैं, लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली ये सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन नहीं है, इसलिए एस नहीं लगा। तो इन बातों का हमने ध्यान रखना है। अब कुछ मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो ही गया होगा, और कुछ एक्सरसाइजेज हम लेंगे प्रैक्टिस के लिए।
ठीक है। सो फॉर एग्जांपल ये वी गो टू स्कूल या वी गोज़ टू स्कूल, सो वही हमने यहाँ पे देखना है। और राम गेट अप अर्ली या गेट्स अप अर्ली, राम एंड श्याम गेट अप अर्ली या गेट्स अप अर्ली, यू वर्क या यू वर्क्स, ही वर्क्स या ही वर्क्स। सो ये हमने सारे देखने हैं हमने। और अब देखें कि सो इसमें देखें सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस है वी गो आएगा या गोज़ आएगा। सो वी हमने डिस्कस किया था कि थर्ड पर्सन नहीं है, आई वी और यू को छोड़ के सब थर्ड पर्सन है। सो वी फर्स्ट पर्सन है। और यदि इस पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर वाला रूल नहीं अप्लाई होगा, एस ई एस नहीं लगेगा। सो वी के साथ ऑब्वियसली क्या आएगा, गो, वी गो टू स्कूल। नेक्स्ट है राम, राम थर्ड पर्सन है, आई वी यू को छोड़ के सब थर्ड पर्सन है। और राम वन पर्सन का नाम है, सिंगुलर है, सो थर्ड भी है और थर्ड पर्सन भी है और सिंगुलर भी है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे एस वाला वर्ब यूज़ होगा, राम गेट्स अप अर्ली। अगला देखें राम एंड श्याम, राम एंड श्याम थर्ड पर्सन तो है, आई वो यू नहीं है, थर्ड पर्सन तो है, पहली बात तो ठीक है। लेकिन दूसरी क्या है, सिंगुलर। सो सिंगुलर नहीं है, दो जने हैं, दो लोग हैं, एक से ज़्यादा लोग हैं, तो एस नहीं लगेगा और यहाँ पे क्या लगेगा, गेट लगेगा। राम एंड श्याम गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगला आ गया यू, यू सेकंड पर्सन है, ठीक है, सेकंड पर्सन से बात ही खत्म हो गई, हमें थर्ड पर्सन चाहिए, सेकंड पर्सन है तो एस नहीं लगेगा, वर्क होगा, यू वर्क रियली हार्ड। नेक्स्ट ही थर्ड पर्सन है, ऑब्वियसली सिंगल है, एस लगेगा, ही वर्क्स रियली हार्ड। सो ये सिंपल एग्जांपल है, बॉय प्लेज, बॉयज़ प्ले, ठीक है। सो इस बात का ध्यान रखना है कि उसमें एस है, वो प्लूरल है, तो वर्ब के साथ एस नहीं लगेगा, वो सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो वर्ब के साथ एस लगेगा। बॉय प्लेज, सो ये सिंपल एक शॉर्टकट माइंड में वैसे भी याद रख सकते हो, बॉय प्लेज, बॉयज़ प्ले। और आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर, आपको सारा समझ लग गया होगा। बड़ा सिंपल टॉपिक है, लेकिन जैसे मैंने बताया बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम अक्सर इग्नोर कर जाते हैं। इसकी वजह से कम 5% मार्क्स का अफेक्ट पड़ ही जाता है इसका, कम से कम। आज आपने प्रैक्टिस करनी है, एक बार सेल्फ टेस्ट करना है कि कितना आपको समझ लग गया। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक क्विज़ का लिंक है, आप वहाँ पे क्लिक करके सिंपली अपने आप अपनी नॉलेज को चेक कर सकते हो कितनी आपको समझ लगी है। आई होप यू विल स्कोर 100% इफ़ यू फॉलो द सिंपल रूल्स केयरफुली। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे और करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें अगला टॉपिक लेंगे, उसमें हैज़ हैव को देखेंगे। सो तब तक जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू।